अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जो हमने पिछले लेक्चर में हमने बात की थी सी प्लस प्लस प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के बारे में कि सी प्लस प्लस प्रोग्राम कैसा होता है। तो हम आज इसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि हम एक्चुअली सी प्लस प्लस प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। इसके लिए हमें इम्पॉर्टेंट जो सॉफ्टवेयर है डैट इज़ कंपाइलर। कंपाइलर होना चाहिए हमें सी कंपाइलर, सी प्लस प्लस कंपाइलर। तो बोरलैंड कंपाइलर होता है और दूसरा एक कंपाइलर भी हमारे पास होता है डेट इज टर्बो, टर्बो कंपाइलर। एक्चुअली ये कंपाइलर 16 बिट जब ऑपरेटिंग सिस्टम होता था तब चलते थे, लेकिन अब हम इसको कंपेटेबिलिटी मोड में भी चला सकते हैं या डॉस बॉक्स के थ्रू चला सकते हैं। तो हमारे इस जो हम आज यूज़ करेंगे, हम बोरलैंड का कंपाइलर यूज़ करेंगे और टर्बो सी का भी हम यहाँ पे यूज़ देखेंगे कैसे यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, ये दोनों, ये बोरलैंड और टर्बो, ये कंपाइलर है। कंपाइलर टू कंपाइल दिस सी प्लस प्लस प्रोग्राम। हम इंस्ट्रक्शन लिखेंगे सी प्लस प्लस लैंग्वेज में, जो है कि हाई लेवल लैंग्वेज है, और इस लैंग्वेज में जो भी इंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे उसको कंपाइल करेंगे ताकि हमारा जो कंप्यूटर है वो उसको समझ सके। तो कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर इसको ट्रांसलेट करेगा इन वन गो। कंपाइलर हमने देखा है कि कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। तो फिर इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके एग्जीक्यूटिबल फाइल बनेगी और ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले जब हम कंपाइलर सी प्लस प्लस का कंपाइलर ओपन करेंगे, उसमें हम एडिटर में जाएंगे। तो एडिटर खोलेंगे हम, और एडिटर पे हम क्या करेंगे, जैसे मैं इस वक्त नोटपैड के एडिटर पे हूँ तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे भी हमें ऐसा ही एक इंटरफेस आएगा जिसमें हमें प्रोग्राम स्टार्ट करना है, उस एडिटर पे लिखना। उसके बाद जब हम प्रोग्राम कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद हम इसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए हम F9 प्रेस कर सकते हैं, और कंपाइल अगर ठीक होगा तो फिर उसको रन करेंगे कंट्रोल और F9 को इकट्ठे प्रेस करके, या वहाँ पे टैब है तो टैब पे भी हम इसको बना सकते हैं, या ऑल्ट F9 कंपाइल के लिए जो देखेंगे वहाँ पे कौन सी कमांड होगी तो वो हम यूज़ करेंगे एडिटर पे। जब हमारा प्रोग्राम विदाउट एरर होगा तो वो रन हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमारा प्रोग्राम रन होगा तो हम बोलेंगे हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हुआ है। तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे, और यहाँ पे हम खोलेंगे पहले बोरलैंड का कंपाइलर, यहाँ पे मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। तो जब हम खोलाएंगे पहली बार हमारे पास कैसा आएगा, अब यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा हुआ, तो हम खाली एडिटर एक खोलेंगे, बस ये सिंपल एडिटर है जिसमें हमें प्रोग्राम लिखना है। तो हमारा प्रोग्राम जो होगा, हमें आज से ही सीखना है कि हम सबसे पहले इस प्रोग्राम को नाम देंगे। तो ये मेरा प्रोग्राम जो है, मैं इसको लिखूँगा हेलो वर्ल्ड। एक हेलो वर्ल्ड मैसेज है, ये हम प्रिंट करेंगे स्क्रीन पे। तो इस हेलो वर्ल्ड को लिखने के लिए सबसे पहले मैंने बोला है कि हमारे इस सी प्लस प्रोग्राम में सबसे पहले होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, यानी कि हैश इंक्लूड, और उसके बाद ये ऐसा ये ऑपरेटर है, इसमें हम हेडर फाइल का नाम लिखें। तो हमारे पास जो हेडर फाइल है डैट इज iostream.h। .h का मतलब है कि हेडर फाइल है। एक और हेडर फाइल की हमें ज़रूरत पड़ेगी, डैट इज हैश इंक्लूड conio.h। इसको यूज़ करने से पहले हम खाली एक हेडर फाइल पहले यूज़ करेंगे, फिर हम देखेंगे हमें दूसरी हेडर फाइल की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। ठीक है, और इस हेडर फाइल को यूज़ करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा कि इन हेडर फाइल्स की हमारी क्या अहमियत है, वाई आर दे इम्पॉर्टेंट टू आवर प्रोग्राम। तो प्रोग्राम मेन से स्टार्ट होता है। मेन एक फंक्शन होती है जो कि हर एक प्रोग्राम में होती है। तो मेन के आगे मैंने दो पैरेंथेसिस लगा दिए यहाँ पे, इसका मतलब है कि ये जो मेन है ये फंक्शन है। फिर हर एक मेन फंक्शन, जो भी प्रोग्राम हम लिखते हैं उसमें
कर्ली ब्रेस से होती है, यानी कि मेन की बॉडी वहाँ से स्टार्ट होती है। तो मुझे करना क्या है, मुझे एक मैसेज को सिंपली स्क्रीन पे प्रिंट करना। तो प्रिंट करवाने के लिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, डेट इज़ सी आउट, और उसके साथ ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगता है। और मुझे मैसेज प्रिंट करना, तो मैसेज को प्रिंट करने के लिए मैं डबल कोट्स में वो मैसेज लिखूँगा, HELLO हेलो वर्ड। ये मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, ये मैं स्क्रीन पे टाइप नहीं कर रहा हूँ, ये मैं स्क्रीन पे रन नहीं कर रहा हूँ। रन तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और ये सी आउट का मतलब है कि ये जो सी आउट के आगे कोट्स में लिखा हुआ है, ये इसको स्क्रीन पे लाना है, रन वाली स्क्रीन पे। ये एडिटर है, मैं इस वक्त एडिटर में हूँ, मैं रन वाली स्क्रीन पे नहीं हूँ। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, मेरा प्रोग्राम इतना ही छोटा है बस। इसके बाद मैं इसको बंद करूँगा, और बंद करने के बाद क्योंकि मेरा प्रोग्राम एक ही लाइन यहाँ पे प्रिंट करना चाहे, मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको कंपाइल करूँगा। ठीक है, तो कंपाइल करने के लिए हम देखेंगे यहाँ पे कौन सा शॉर्टकट है, या सीधे हम ये Alt + F9। ठीक है, तो कंपाइल करने के लिए Alt + F9 को प्रेस करना। मैंने यहाँ पे Alt को प्रेस किया, Alt की को, और F9 को प्रेस किया, और ये यहाँ पे दिखा रहा है एरर्स 1 वार्निंग 0। अब देखिए एरर क्या आ रहा है, इसको मैं ओके करूँगा। यहाँ पे एरर आ रहा है अनडिफाइंड सिंबल सी आउट। सी आउट इसको पता ही नहीं कि क्या है। अब मैं वापस एडिटर पे जाऊँगा, तो सी आउट मेरे इस प्रोग्राम में कंपाइलर इसको जाना ही नहीं, ये सी आउट है क्या। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि कुछ चीज़ें जो हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे, उनकी डेफिनेशन जो है, उनको हेडर फाइल्स में ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें जो हम ऑब्जेक्ट्स यूज़ करेंगे उनके हेडर फाइल्स को हमें यूज़ करना। तो ज़्यादा हेडर फाइल्स हमें याद रखने की ज़रूरत कुछ ही है, 2-4 इंपॉर्टेंट है, वो हम याद रखेंगे। उनमें से एक है हैश इंक्लूड। हैश का मतलब है प्री प्रोसेस्ड डायरेक्ट। हम पहले ही बताते हैं कि मेरे इस प्रोग्राम में एक हेडर फाइल जो iostream.h के नाम से है, इस कंपाइलर के सॉफ्टवेयर के साथ ही आती है, वो इंक्लूड करो, यानी कि इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ टूल बॉक्स। अब इस iostream.h के पास जो भी है वो मेरे पास इस वक्त है, क्योंकि मैंने इसको अपने प्रोग्राम में यूज़ किया। मैंने सिर्फ इसको यूज़ किया, मैंने कुछ नहीं लिखा। अब मैंने सी आउट की डेफिनेशन भी नहीं ली, मैंने सिर्फ सी आउट को यूज़। सी आउट किस क्लास, किस हेडर फाइल का हिस्सा है, iostream. देखिए अब ये एरर नहीं आएगा। Alt F9 फिर से करेंगे, कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है। ठीक है, लेकिन ये क्या मैंने किया, ये खाली मैंने कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे इसको रन भी करना है, मुझे इसको देखना है, स्क्रीन पे देखना है। वो जो रन वाला स्क्रीन मेरे पास आएगा कि इस हेलो वर्ल्ड में देख पाऊँगा कि नहीं। तो उसके लिए पहले कंपाइल करने के लिए Alt F9 और रन करने के लिए Ctrl F9। आपने एक फ्लैश में देखा कि स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ ब्लैक स्क्रीन पे, लेकिन वो चला गया, मैं इसको रोक नहीं पाया। तो कभी मुझे स्क्रीन को रोकना भी पड़ेगा, कोई भी मुझे कोई वैल्यू देना होगा। अगर ये ऐसे आएगा तो चला जाएगा, तब मैं कुछ तो देख नहीं पाऊँगा। तो उसके लिए मुझे एक फंक्शन यूज़ करनी, जो इनबिल्ट फंक्शन है, जो स्क्रीन को रोक के रखती है तब तक जब तक मैं कीबोर्ड पे कोई प्रेस ना करूँ, की प्रेस ना करूँ। गेट सी एच। अब मैं गेट सी एच सिंपली यूज़ कर रहा हूँ। फिर से रन करूँगा, Ctrl F9। अब क्या बोल रहा है कि ये प्रोग्राम बनने से रुक गया, मेक फेल्ड। क्यों? क्योंकि कॉल्ड अनडिफाइंड फंक्शन गेट सी एच। आपने एक फंक्शन इसमें यूज़ की जिसका नाम गेट सी एच है, हम इसको जानते ही नहीं। क्यों नहीं जानते? क्योंकि इसकी डेफिनेशन कहीं नहीं है, इसको मैंने डिफ़ाइन नहीं किया है कि मैं एक फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे जो भी प्रोग्राम में यूज़, मुझे उसको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। अब ये गेट सी एच मेरी तो अपनी फंक्शन नहीं है, ये कंपाइलर की इनबिल्ट फंक्शन है। अब ये इनबिल्ट फंक्शन एक हेडर फाइल के साथ आती है, जिसकी डेफिनेशन एक हेडर फाइल में लिखी हुई थी। उस हेडर फाइल का नाम है, ये तो इसको इंक्लूड करने का तरीका है, नाम यहाँ पे एंगल के दरमियान में लिखूँगा conio.h। इसका फुल नाम है कंसोल इनपुट आउटपुट, और इसका नाम है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, आई स्ट्रीम क्लास एंड आउट स्ट्रीम क्लास। तो कंसोल इनपुट आउटपुट का मतलब है कि ये कीबोर्ड का वेट करेगा जब तक मैं
की प्रेस ना करो तब तक स्क्रीन पे, तब मुझे क्या करना है, मुझे स्क्रीन पे रोक के रखना है इस मैसेज को, सी आउट हेलो वर्ल्ड। कंट्रोल F9, अभी भागेगा नहीं। तो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट हुआ है। अभी स्क्रीन होल्ड करके, क्यों होल्ड करके, क्योंकि ये वेट कर रहा है कि इस प्रोग्राम में दो लाइनें हैं, एक सी आउट हेलो वर्ल्ड है, दूसरी गेट ch फंक्शन को कॉल है। ये गेट ch फंक्शन क्या काम करती है, ये गेट ch का मतलब है गेट कैरेक्टर, एक कैरेक्टर का वेट करेगी जब तक मैं कीबोर्ड में कोई भी कैरेक्टर, कोई भी की प्रेस ना करूं तब तक स्क्रीन वहीं। देखिए मैं कोई भी प्रेस करता हूं, अब मैंने यहाँ पे एक टी का की प्रेस किया, भाग गया। सो दिस इज द वे टू होल्ड द स्क्रीन सो दैट वी सी द आउटपुट ऑफ आवर प्रोग्राम। ये जो स्क्रीन अभी वापस गया, ये क्या था, ये आउटपुट था। अब आप बोलेंगे सर क्या हम एक ही लाइन इसमें प्रिंट कर सकें, नहीं, हम कुछ भी कर सकते हैं। आप 10 लाइन प्रिंट करो, कुछ भी आप करो, सी आउट के अंदर आप कुछ भी लिख के प्रिंट कर सकते हो। देखो आप अपना नाम प्रिंट कर सकते हो, सी आउट माई नेम इज़ खालिद, ठीक है। अब इसको कंट्रोल F9 फिर से रन करेंगे, अब यही आएगा, माई नेम इज़ खालिद, जो मैंने लिखा वही आएगा। ये हम अपनी प्रोग्रामिंग का जो सफ़र है, हर एक प्रोग्रामर जो होता है वो सबसे पहला प्रोग्राम कौन सा लिखता है, दैट इज़ कॉल्ड एज हेलो वर्ल्ड। इसमें कुछ नहीं है लेकिन सब कुछ इसी प्रोग्राम में है। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। देखो सबसे पहले आपने देखा, पहली लाइन से हम इसको फिर से देखेंगे। पहली लाइन में आपने देखा मैंने 2 स्लैश डाले हैं, इसका मतलब है कि ये कमेंट है, ये कमेंट है। कमेंट का मतलब है कि ये कंपाइल नहीं होगा, ठीक है। इस कमेंट के अंदर कुछ भी हम लिख सकते हैं, ये सिंगल लाइन कमेंट है। अगर आपको यही सिंगल लाइन कमेंट मल्टी लाइन कमेंट बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्लैश के बाद स्टार, जो मैंने पढ़ा है आपको, और जब तक मैं स्टार और स्लैश नहीं लिखूंगा तब तक ये कमेंट बंद नहीं होगा। हेलो वर्ल्ड इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम, फिर मैं क्या करूँगा, स्टार, 8 के ऊपर स्टार होता है, और स्लैश, बाकी का कलर चेंज हो गया वापस। और ये हमने यहाँ पे लिखा है मल्टी लाइन कमेंट। कभी हम ऐसे भी लिखते हैं, कभी हम सिंगल लाइन लिखते हैं। सिंगल लाइन लिखने के लिए क्या करते हैं हम, सिंगल लाइन कमेंट लिखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक डबल स्लैश डालते हैं, फिर लिखते हैं कुछ भी जो हमें लिखना होगा। तो ऊपर हम लिखते हैं प्रोग्राम का नाम, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, ठीक है। तो उसके बाद क्या किया मैंने, कमेंट के बाद मैंने वो फाइलें इंक्लूड की, वो हेडर फाइलें जो जिनके ऑब्जेक्ट्स में यूज़ करूँगा, जिनकी फंक्शंस में यूज़ करूँगा, जिनके जो भी उनके अंदर है उनमें से कोई चीज़ में यूज़ करूँगा। तो ये एक एग्जांपल है, हम कोई काम कर रहे हैं, हमें कोई चीज़ खोलनी है, उसके लिए मुझे बहुत सारे टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारे सामानों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वो सामान का बॉक्स जो है वो मेरी टेबल पे रहेगा। इस सामान के बॉक्स में बहुत सारी चीज़ें, स्क्रू ड्राइवर्स है और कोई चीज़ है। ये जो चीज़ें हैं ये मैंने कहाँ से लाई, ये मैंने कहीं से मार्केट से लाई, लेकिन मैंने इनको खुद बनाया नहीं, मैंने खाली इनको यूज़ किया, अपना काम किया, वापस उसमें रखा, ठीक है। तो सेम इज़ द केस विद दिस हेडर फाइल्स। ये हेडर फाइल्स आपके लिए एक लाइब्रेरी का काम करती है, जो C++ की लाइब्रेरी होती है, इसमें ये हेडर फाइल्स होते हैं। इसमें बहुत, आप देखेंगे कितने हेडर, बहुत सारे। जब प्रोग्रामिंग में हम आगे बढ़ते हैं तो हम और भी हेडर फाइल्स करते हैं, लेकिन नॉर्मली हम अपने इस कोर्स में इन्हीं 2 हेडर फाइल्स का इस्तेमाल, एक iostream.h, दूसरा, और इसमें एक खास ख्याल रखना है, जो आपको देखना है कि जो मैं लिख रहा इंक्लूड, I स्मॉल है, N स्मॉल है, C स्मॉल है, L स्मॉल है, U स्मॉल है, D स्मॉल है, E स्मॉल है, ये कीवर्ड्स है जो हमें एग्जैक्टली ऐसे ही लिखने हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखे। देखिए अब मैं एक आई को कैपिटल I लिखूँगा और फिर से प्रोग्राम को रन करूँगा, आया एरर। जब भी आप ये देखेंगे सामने तो आपको लगेगा कि ये एरर है। अब यहाँ पे दिखा रहा है, रेड में दिखा रहा है यहाँ पे, ये एरर है, क्या है, अननोन प्रोसेसर डायरेक्टिव, INCLUD। अब ये अननोन है तो सी आउट भी अनडिफाइंड बन गया, ठीक है। तो वापस हम जाएंगे यहाँ पे CP पे जाएंगे, वापस हम एडिटर पे वापस आ गए। तो I
स्मॉल है। डैट मीन्स एक चीज़ हमने सीखी, यहाँ पे मैं लिखूँगा, कमेंट में लिखूँगा C++ सॉरी C++ is a केस सेंसिटिव लैंग्वेज। उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये जो C++ प्रोग्रामिंग है ये केस सेंसिटिव है, यानी कि जो केस में हमें लिखना है हमें सिर्फ उसी केस में लिखना है, यानी कि स्मॉल कैप में लिखना है या कैप्स में लिखना है, लार्ज कैप्स में लिखना है, स्मॉल और कैपिटल जिसको बोलते हैं। ठीक है, मेन का M अगर कैपिटल बाय मिस्टेक हो जाएगा, देखिए एरर आएगा, कंट्रोल F9 आ गया एरर। क्या बोलता है? अनरिजॉल्व्ड एक्सटर्नल मेन रेफरेंस फ्रॉम दिस, क्योंकि ये अनरिजॉल्व्ड रह गया, यानी ये रिजॉल्व नहीं हुआ, ये पता ही नहीं चला इसको ये कौन है। कंपाइल तो हुआ था लेकिन रन नहीं हुआ। ठीक है, तो मुझे खास ख्याल रखना पड़ेगा यहाँ पे इन चीज़ों का, जो मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रोग्राम को लिखने के वक्त हमें किन किन चीज़ों का, ये मेन फंक्शन हमारे हर एक C++ प्रोग्राम में रहेगी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना कि मेन स्मॉल में है, उसके आगे 2 स्मॉल ब्रैकेट्स है। फिर जब भी हम एक ब्रेस खोलेंगे उसको ज़रूरी कहीं ना कहीं भी बंद होना है। अगर ये ब्रेस बंद नहीं होगा, देखिए इसमें भी एरर आ गया, कंट्रोल F9 एरर आ गया। क्या एरर आ गया? कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग। कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग हो गया कि जो स्टेटमेंट यहाँ पे आपने लिखी है इसका क्लोजर आपने नहीं बनाया है, यानी इसको क्लोज नहीं किया। अगर आप एक और लगाएंगे, देखिए इसमें भी एरर आएगा, अनएक्सपेक्टेड। ये सब कुछ उधर से ही बता रहा है, ये एक्सपेक्टेड ही नहीं था वहाँ पे। अगर 2 वहाँ पे ऊपर खुले होते तो 2 वहाँ से नीचे से बंद भी होते। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था, सिंपल सी कोशिश थी मेरी कि आपको समझाऊं कि एक्चुअली C++ प्रोग्राम हम लिखते कैसे हैं। वो तो कागज़ पे हमने लिखे हैं, बोर्ड पे लिखे हैं, लेकिन हमें बोर्ड और कागज़ पे C++ प्रोग्राम कभी नहीं लिखने होते हैं। बट सीखने के लिए तो हम लिख सकते हैं, ट्राई करने का हम लिख, बट एक्चुअली जब भी हम कोई यही एक लाइन वाला प्रोग्राम क्यों ना हो, जब तक हम इसको एडिटर पे नहीं लिखेंगे C++ के, तब तक हम इस प्रोग्राम को नहीं समझ सकते। ठीक है, तो ये मैंने लिखा था बोरलैंड के C++ एडिटर में। अगर हमारे पास, अब इसको हम मिनिमाइज करेंगे, अगर हमारे पास पुराना जो एक्चुअली एडिटर जो आता था टर्बो का, अगर वो इंस्टॉल होगा तो उसका इंटरफेस क्या ऐसा ही होगा या डिफरेंट होगा, वो हम देखेंगे। यहाँ पे मैंने टर्बो C का कंपाइलर इंस्टॉल किया हुआ है, यहाँ पे है ऊपर, तो ओपन हो रहा है। ये डॉस बॉक्स में चलता है, यानी कि ये कंपाइलर ये पुराने सिस्टम में चलता था जब 16 बिट हुआ करता। आज जो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, आज इसमें कंपेटेबिलिटी के इश्यूज आते हैं, ये रन नहीं होता। तो इसके लिए एक अलग से एक वर्चुअल बॉक्स बनाया गया है जिसमें ये रन हो। इसको लगता है कि मैं पुराने सिस्टम पे चल रहा हूँ, तो एक्चुअली एक धोखे से चला रहे हैं हम इसको। तो इसका इंटरफेस ऐसा है, ये एडिटर है। तो मुझे क्या करना है, मुझे एक नया एडिटर खोलना है। ये मैंने नया एडिटर खोला, ये ब्लू स्क्रीन। तो करना क्या है, मुझे लिखना है, वही लिखना है जो वहाँ पे लिखा, वैसे ही लिखना है। एक कमेंट लिखूंगा, यूजिंग टर्बो कंपाइलर। ठीक है, अपने लिए एक मैसेज, ये या ऐसे ना एक कमेंट लिख रहा हूँ। कमेंट तो खैर कंपाइल नहीं होते। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे वही लिखना है जो वहाँ पे लिखा है, एग्जैक्टली वही लिखना है। लिखना तो सेम है, लेकिन लिखने के ये वो एक नोटबुक है, ये दूसरी नोटबुक है, आप ऐसे समझ सकते हो। हैश इंक्लूड iostream.h। उसके बाद दूसरी हेडर फाइल का नाम क्या है, हैश इंक्लूड conio.h। ठीक है, उसके बाद मेन और उसके आगे 2 ब्रेसेस, फिर एक ओपनिंग, वो तो पैरेंथेसिस वहाँ पे, यहाँ ये तो ब्रेस है। तो सबसे पहले सी आउट, फिर डबल कोट,
हेलो वर्ल्ड, रेड कलर में आ गया ये। उसके बाद गेट ch, उसके बाद ब्रेस 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे टैब है, फाइल, एडिट, सर्च, रन, कंपाइल, ठीक है। तो कंपाइल पे हम जाएंगे, इसमें भी वही कंपाइल का कमांड है, ऑल्ट F9। कंपाइल, वार्निंग 1 है, एरर 0 है, प्रेस एनी की, तो कोई की प्रेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है फंक्शन शुड रिटर्न है वैल्यू। ये रिटर्न टाइप हम बाद में देखेंगे, ये कोई वार्निंग है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रन होने में। तो रन करने के लिए क्या करेंगे हम, कंट्रोल F9 करेंगे, कंट्रोल F9। ये प्रोग्राम चला हेलो वर्ल्ड। और आप कुछ ऊपर देख रहे हैं सी टर्बो, C3, बिन, TC, ठीक है। तो ये अगर हम चाहेंगे कि ये भी नहीं आए, तो इसके लिए एक फंक्शन आती है स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। ये आपको पढ़ना है, CLR SCR, ये एक फंक्शन है। फंक्शन हम किसको बोलेंगे, जिसके आगे पैरेंथेसिस होंगे, तो इसलिए मैं इनको बोल रहा हूँ। इसका काम है स्क्रीन को क्लियर करना, और इसका प्रोटोटाइप conio.h में ऑलरेडी डिफाइंड है, इसके लिए कोई अलग से हेडर फाइल नहीं है। देखिए आया खाली हेलो वर्ल्ड, यानी कि स्क्रीन में जो भी ऊपर पहले था उसको पहले इसने क्लियर किया, एक क्लियर स्क्रीन। अब मैं देखूंगा इसका प्रोटोटाइप क्या इस वाली हेडर फाइल में या उसमें। तो किसी चीज़ को बंद करने के लिए, यानी कि वो कंपाइल नहीं होने चाहिए, उसको हम क्या करते हैं, डबल स्लैश डालते हैं। अब ये कमेंट बन गया, ये जो लाइन है अभी प्रोग्राम में है ही नहीं। मैं इसको फिर से कंपाइल करूँगा तो 2 एरर्स आ गए। एक नीचे बोलता है फंक्शन क्लियर स्क्रीन CLR SCR शुड हैव अ प्रोटोटाइप, फंक्शन गेट शुड हैव अ प्रोटोटाइप, यानी कि प्रोटोटाइप का मतलब है इनको कहीं पे डिफाइन होना चाहिए। तो ये डिफाइन कहाँ पे, ये डिफाइन हमने नहीं करनी है, ये ऑलरेडी डिफाइंड है किसमें, conio.h हेडर फाइल में। अब मैं इसको फिर से ओपन कर रहा हूँ, यानी कि अब मैं इसको एक्टिव बना रहा हूँ, कमिट हटा रहा हूँ, अभी कंपाइल होगा, ये लाइन कंपाइल होगी, अभी एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो आज आपने देखा हमने कैसे 2 तरह के एडिटर यूज़ किए, लेकिन आप 2 में से कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास ये वाला टर्बो वाला है तो ये भी काम देगा आपको, अपना काम तो निकल जाएगा। अगर आपके पास बोरलैंड वाला है तो ये भी काम दे सकता है, ठीक है। तो दोनों हम यूज़ कर सकते हैं, और होपफुली आपको समझ भी आया होगा कि एक सिंपल प्रोग्राम लिखने के लिए हमारे माइंड में, मैंने आपको इसलिए ये दिखाया, तो अभी हम सीख ही रहे हैं, अभी हम आगे इतना नहीं बढ़े हैं कि प्रोग्राम स्टार्ट करें। लेकिन मैंने आपको सी आउट, सी इन का यूज़ दिखाया, सी इन हमने अभी यूज़ नहीं किया, वो हम पहले वेरिएबल्स और ये डेटा टाइप्स यूज़ करेंगे, उसके बाद ही वो सी इन का यूज़ करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि ये C++ प्रोग्राम में हेडर फाइल्स होती है, मेन फंक्शन होती है, सी आउट होता है, बाकी चीज़ें होती है, कंपाइलेशन होती है, वो होता है, ये होता है। ये तो खैर थ्योरेटिकली मैंने आपको बताया था, लेकिन जब तक हम इसको प्रैक्टिकली नहीं दिखाते आपकी समझ में ये नहीं आता कि एक्चुअली होता कैसा है। कभी ऐसा भी लगता है कि पता नहीं कैसे लिखना होगा। ये सिंपल एडिटर है, एडिटर में आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप गलतियाँ करेंगे, कंपाइलेशन के टाइम पर एरर आएंगे, उनको हम निकालने की कोशिश करेंगे। सिंटैक्स एरर आएंगे, आपको सिमेंटिक एरर आएंगे, कोई भी एरर आएगा तो हम उनको कोशिश करेंगे निकालने की, ताकि हमारा प्रोग्राम ईजीली रन हो सके। होप दिस will have added to your knowledge, and we will be taking more classes on practical basis. तो आप मेरे साथ रहिए और अपडेटेड रहिए। जब भी आपको चैनल पे अपडेट मिलेगा वीडियो का, तो आप उसको ज़रूर देखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।